वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने के लिए आपको पहले ही दिख गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जा सकता है। गॉट इट? तो रैंक को सबसे पहले रैंक निकालने का तरीका तो बहुत है, लेकिन पहले रैंक क्या होता है उसको समझेंगे कि रैंक क्या होता है। तो ऐसे जब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे इसके डेफिनेशन होते हैं रैंक के, जो कि बुक्स में मिलते हैं कि बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं कि रैंक इसको कहते हैं। वो समझ में नहीं आती, मेरे को तो समझ में नहीं आती थी पहले, बट धीरे धीरे जब उसके डेप्थ में गए तो समझ में आया कि व्हाट इज़ दिस रैंक। और दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in linear mathematics, linear algebra, because we can use this rank in every branch of engineering, in electrical engineering, in mechanical engineering। हर किसी में इस रैंक का हमें ज़रूरत पड़ता है, रैंक निकालने का। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इस रैंक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम रैंक क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि रैंक क्या होता है। बिना किसी डेफिनेशन के हम रैंक को अगर आसान लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स है, इसमें ये रोज़ होंगे। मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि रोज़ है और ये कॉलम्स है। तो मेट रैंक का क्या मतलब होता है कि ये रैंक का मतलब होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम कितने ऐसे इसमें रो और कॉलम होंगे, ओके, जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। फिर से हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम रॉ और कॉलम कितने इस मैट्रिक्स में होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वही इसका रैंक कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक रॉ है, ये एक रॉ है और ये एक रॉ है, और ये तीनों आपस में कोरिलेशन नहीं है, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ना तो ये इससे डिपेंडेंट है ना ही ये इस पे डिपेंडेंट है। ये कैसे चेक करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले क्या है, मतलब क्या है रैंक का, कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो उसका रैंक होगा। इसका मतलब अगर जैसे हमने 1 1 1 लिया, यहाँ पे देखते हैं 0 0 1 ले लिया, 5 3 2 ले लिया। अब देखते हैं कि क्या ये आपस में इंटरलिंक है। अगर ये तीनों में से कोई आपस में इंटरलिंक नहीं होगा तो इसका रैंक 3 होगा। फिर से मैं बात कर रहा हूं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स को समझने का तरीका ही हमारा रैंक है। गॉट इट? तो रैंक निकालने के कितने तरीके हैं उसको भी देख लेते हैं। ये तो रैंक हुआ, अब रैंक निकालने के कितने तरीके हैं? ऐसे बहुत तरीके हैं, लेकिन हम मेथड पे बात करते हैं। और हम एक बात कह रहे हैं कि कोई भी एक दो मेथड को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हमारा जब एग्जाम में आता है तो हमें वही एक दो मेथड जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वही यूज़ होता है। तो हम पहला मेथड जिसको कहते हैं माइनर मेथड, ये बड़ा सही मेथड है, माइनर मेथड। ठीक। और दूसरा मेथड जो होता है, जो कि बुक्स में मिलते हैं, ये दोनों मेथड होते हैं, एक्लॉन फॉर्म। ये दो मेथड होते हैं जो फाइंड करते हैं हमारा रैंक निकालने का तरीका होता है। इसके अलावा कैनोनिकल होता है, रॉ कॉलम ऑपरेशन होता है। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा मैट्रिक्स तो आपने रॉ कॉलम ऑपरेशन से, यहाँ पे हमने रॉ कॉलम ऑपरेशन निकाल के हमने रैंक निकालने की कोशिश किया। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे माइनर मेथड पे, अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे माइनर मेथड से। ठीक, रैंक निकालने का तरीका। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, कि अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं रैंक निकालने से पहले। ठीक, उसको हम समझ लेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है? सबसे पहले हमारा टारगेट है कि ढूंढना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने ऐसे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो कुछ पॉइंट्स को ख्याल रखेंगे। पहला पहला क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट्स जो होगा उसको ध्यान में रखेंगे कि कोई भी नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, ओके, नल मैट्रिक्स, अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जो होगा वो 0 होगा। नल मैट्रिक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि नल मैट्रिक्स का रैंक सीधे 0 होगा। ऑब्वियस बात है, नल मैट्रिक्स नहीं देगा आपको मैक्सिमम केस में। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर n क्रॉस n का कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका रैंक n होगा। रैंक जो होगा वो n होगा। क्यों n होगा? तो अगर हम ये कहें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो एक बात बताओ, क्या ये इस पे डिपेंड है? ये इस पे डिपेंड है? कोई एक की दूसरे पे, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसका अलग फॉर्म है, इसका अलग, इसमें 1 यहाँ है, इसमें 1 यहाँ।
ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अगर तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है इसका मतलब एक भी डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब हमने क्या बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम इज नोन एज रैंक। सो हियर देयर आर थ्री रोज आर मैक्सिमम 3 रो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो सीधे सीधे रैंक हो गया इसका 3। इसका मतलब अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका उसका रैंक उसका ऑर्डर हो जाएगा। गॉट इट। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, और इसी पॉइंट का हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर कोई, क्योंकि मैक्सिमम केस में एग्जांपल यही होता है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है, हो सकता है आइदर वी कैन से दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नो आइडिया कैसा मैट्रिक्स होगा, बट कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो उसका रैंक जो होगा, रैंक शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, मिनिमम ऑफ mn। अब नाउ योर क्वेश्चन इज सर व्हाट यू आर सेइंग, कि क्या ये इसका मतलब हुआ, पहले तो ये आपको याद रख लेना कि भैया ये होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट थिंक दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑर्डर 3x4, अगर कोई मैट्रिक्स 3x4 का है तो तुम्हें सबसे पहले इसका रैंक जो होगा वो इसका मतलब मिनिमम लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 and 4। तो 3 और 4 में छोटा क्या होता है, 3। इसका मतलब इसका रैंक जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। गॉट इट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो सकता है आइदर वो 0 हो सकता है, आइदर वो 1 हो सकता है, आइदर वो 2 हो सकता है, आइदर वो 3 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन पहले ही एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर है 5 into 6, इसका मतलब हुआ कि उसका रैंक जो होगा, रैंक शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5 6। क्या मतलब 5 6 में कि कौन छोटा होता है, 5 छोटा होता है, दैट मीन्स रैंक इज लेस देन इक्वल टू 5। गॉट इट। यहां तक ये हो गया। अब ये एक प्रॉपर्टीज है जिसका हम लोग यूज करेंगे माइनर मेथड में। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट होता है वो और ज्यादा भयानक पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि जब आप चेक करोगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आप निकालोगे किसी भी मैट्रिक्स को। जब आप चेक करोगे, अब हम मेथड पे आते हैं, ठीक ना। माइनर मेथड क्या कहता है, ओके, माइनर मेथड क्या कहता है, माइनर क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, लेट थिंक ABCDEFGHI, ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक ना। इसका माइनर क्या होगा, इसका मतलब इसके छोटे छोटे कितने बच्चे होंगे। तो देखो इसका माइनर मतलब कि 2x2 का एक माइनर होगा, इसमें 2x2 के माइनर होंगे। तो 2x2 का कौन कौन हो सकता है, ये हो सकता है माइनर, ये माइनर है, फिर ये माइनर है, फिर ये माइनर है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे 2x2 के माइनर हो सकते हैं। गॉट इट यहाँ तक। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उसमें हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहला मेथड, फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट्स, ओके, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लेकिन वेट, सीधे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट निकालने से पहले सब ध्यान से देखना, फोकस करना वहां पे, क्या इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि अगर मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान होता है। तो हम पहले देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मेरा फोकस है, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये रिड्यूस हो सकता है। अब रिड्यूस करने का भी तरीका होता है, रॉ एक्सचेंज करते हैं हम लोग, कॉलम जोड़ घटाव करते हैं, गुना करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिड्यूस करते हैं, मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, जीरो के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। गॉट इट यहाँ तक। तो अब हम इसके बाद जब ये मेरा निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 हो गया, गॉट इट, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब कि जो हमारा ये होगा, रैंक जो होगा वो छोटा होगा। अगर 3x3 का है और हमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 निकल गया, इसका मतलब है कि इसका 2 रो जो होगा आपस में आइडेंटिकल हो सकता है। इस केस में जो मेरा रैंक होगा वो हमारा लेस देन होगा 3 का।
अगर 3x3 का हमने माइनर बनाया और वो हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक ना, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, दूसरा माइनर को भी देखेंगे तब भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तीसरा माइनर देखेंगे तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, 3-4 माइनर चेक करेंगे जो माइनर है, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब अब लेस देन होगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो भैया तुम खुश हो जाना, 3x3 का बनाया, डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, इसका मतलब रैंक इज इक्वल टू 3, वहीं पे लिख के आंसर के टिक करो और निकल जाओ आगे। गॉट इट। अगर नहीं आ रहा है, कोई 0 नहीं आ रहा है, ठीक ना, सब 0 आ रहा है, तो अब हम चलेंगे 2x2 में, फिर चेक करेंगे 2x2 में भी अगर सब 0 आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधी रैंक 1 होगा, इससे कम होगा, इसका मतलब हम पीछे की तरफ बैक करेंगे, अपने कदम को बैक करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल क्या है। ठीक, इस रैंक को निकालने का सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ओके, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है इसीलिए मैंने इसी को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, -1 1 -1, ओके, -1 -1 -1, 7 -3 1, ये हमारा है। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का ऑप्शन हम लिख लेते हैं, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 3 एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू 4। अब हमारा एग्जाम में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड रैंक। ओके, नाउ अगर ये 3x3 का है तो हमने क्या बोला, ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब रैंक जो होगा हमने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑर्डर, मिनिमम 3 तो 3 का मिनिमम क्या होता है, 3 ही होता है, इसका मतलब रैंक जो होगा वो शुड बी लेस देन 3। ओके, व्हाट इट मीन, इट मीन्स वी कैन थिंक रैंक आइदर 0, आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3, और नल मैट्रिक्स अगर होता तो 0, नल मैट्रिक्स ये है नहीं, नल मैट्रिक्स है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका रैंक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। गॉट इट। इसका मतलब ये चौथा नंबर ऑप्शन मेरा गलत है। अब हमारा फाइंड करना है इनमें से कोई रैंक होगा। गॉट इट, यहां तक तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब जब एलिमिनेशन मेरा हो गया है तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है, इसके बाद का प्रोसेस है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। बट वेट, मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट निकालने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लेना, क्या ये रिड्यूस हो सकता है। गॉट इट, क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा मैट्रिक्स को थोड़ा तिरछी नजर से देखो तो तुम्हें रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स के कोई भी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में अगर 1 है तो इस 1 की मदद से हम इसके नीचे को 0 कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। इसकी मदद से नीचे हम 0 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे वो कर देंगे, ऐड कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा। गॉट इट यहाँ तक। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम R2 को चेंज कर दे R2 प्लस R1 से, नाउ एंड R3 चेंज विथ R3 प्लस 3R1। गॉट इट। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा बनेगा, हमारा मैट्रिक्स बनेगा -4। यहाँ पे देखो क्या बनता है मैट्रिक्स, ऊपर का तो सेम है, ओके, ऊपर का सेम हमने लिख दिया, ओके। ओके, ओके, -4 1 -1, नीचे हमारा क्या है -5 0, उसको तुम करके देखना। ओके, 0 और -2। गॉट इट, -5 0 -2, हमने ये कर दिया रिड्यूस, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले रिड्यूस कर दिया। अब देखो रिड्यूस करने का क्या प्रॉफिट है, जैसे ही मैंने रिड्यूस किया तो हम देख रहे हैं दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल। व्हाट इट मीन, if 2 rows is identical in any matrix it means its determinant is 0, mod a is equal to 0, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन का 0 मिल गया। That's why I asked you कि तुम बेसिक्स मैट्रिक्स को पढ़ लेना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। 2 रो जैसे ही 0 हुआ, 2 रो जैसे ही आइडेंटिकल हुआ, इसका मतलब हो गया कि अब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसका मतलब 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया। मैंने बताया कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो अब तुम आ जाओगे 2x2 पे। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता तो सीधे कह देते इसका रैंक, अगर यहाँ पे mod a इज इक्वल टू नॉट 0 होता तो दैट मीन्स रैंक a इज इक्वल टू 3, डायरेक्टली कह देते। इसको हम, ये रैंक का डिनोटेशन है, रैंक इज इक्वल टू 3। लेकिन चूंकि यहाँ पे 0 हो गया तो हम अब आएंगे 2x2 के माइनर पे।
2x2 के माइनर पे। तो चलो 2x2 का ये माइनर लेते हैं एक, तो क्या होगा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 5, इसका मतलब हो गया 5। देखो यहाँ पे हो गया 0 नहीं है, इसका मतलब मॉड ए 2x2 का जो माइनर है इज इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब जब मैंने जैसे ही कहा कि अगर नॉट 0 आया, नॉट 0 आया किसमें, 2x2 में नॉट 0 है, इसका मतलब रैंक इज इक्वल टू 2। आंसर, दैट्स इट, सीधे आंसर मेरा रैंक इज इक्वल टू 2 हो गया, बात खत्म। अगर मेरा यहाँ पे 0 आता, अगर मेरा मॉड ए 2x2 हमारा 0 आता, ये वाला 0 आता तो ये चेक करते, ये भी 0 आता तो ये चेक करते, ये भी 0 आता तो ये चेक करते। अगर सारा 0 आता, ठीक ना, तो हमारा अगर सब 0 आ रहा होता, व्हाट इट, सब सारे के सारे 0 आ रहे होते तो क्या करते, तब हम 1x1 पे जाते और 1x1 पे तो जाना ही नहीं है, तब भी रैंक इज इक्वल टू 1 हो जाता, रैंक ए इज इक्वल टू 1 हो जाता सीधे। इससे नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो है नहीं जो 0 होगा। गॉट इट, ये सवाल क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल हम और लेते हैं एक, ठीक, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा हम आसान नहीं कह सकते हो, तुम्हें देख के थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि हम अब ले रहे हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। 1 1 0 -2, गॉट इट, 2 0 2 2 4 1 3 1। अब ये एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 4 का, हमको इसका निकालना है रैंक। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला यूज करना है कि रैंक जो होगा, रैंक इसको लिख देते हैं बी, ओके, तो बी मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू, हमने क्या कहा, मिनिमम ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब 3 4 में मिनिमम क्या है, 3, इसका मतलब रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब या तो ये हो सकता है 0 1 2 3 हो सकता है, नल मैट्रिक्स है नहीं जो 0 होगा, इसका मतलब 1 2 3 हो सकता है। अब 1 2 3 होगा तो हम चेक करेंगे कैसे 1 2 3 होता है, ठीक ना। तो हमने क्या कहा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट निकालने से पहले देखो कि कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दो जिससे कि हमारा क्या हो, कि हमारा ये 0 मतलब 0 के फॉर्म में हो। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर पहला रॉ तुम्हें 1 देख रहा है तो रॉ ऑपरेशन यूज करो, ठीक ना। रॉ ऑपरेशन जैसे ही यूज करोगे, इसमें क्या रॉ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, R2 को हम लोग चेंज कर सकते हैं R2 - 2R1, ओके, और R3 को क्या चेंज कर सकते हैं, R3 को चेंज कर सकते हैं R3 - 4R1, गॉट इट। और जैसे ही ये चेंज करेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स किस तरीके से बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 1 1 0 -2 एंड 0 -1 1 3 0 -1 1 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सीधे 2 रो आइडेंटिकल हो गए। कभी भी अगर 2 रो आइडेंटिकल होंगे और इसका 3x3 का तुम डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो वो 0 पक्का आएगा। इसका मतलब मॉड बी डिटर्मिनेंट्स बी 3x3 जो होगा वो पक्का 0 होगा, गॉट इट, ये तो 0 होगा। अब 0 जैसे ही हो गया तो मैंने कहा कि जैसे ही 0 हो जाता, सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, इसका मतलब b का 3x3 इज इक्वल टू 0, सभी 0 हो रहा है, इसका मतलब रैंक शुड बी लेस देन 3। लेस देन 3 का क्या मतलब, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो अब 2x2 के माइनर लेते हैं, 2x2 के माइनर क्या होते हैं, लेते हैं, हाँ 2x2 का माइनर किधर है, यहाँ पे देखेंगे 2x2 का माइनर निकाल के। अगर 2x2 का माइनर एक भी माइनर जो है मेरा नॉन 0 आ गया तो रैंक सीधे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2x2 का माइनर हुआ, यहाँ पे देखो ये हमारा b का 2x2 का नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रैंक जो होगा, रैंक b इज इक्वल टू 2 होगा आंसर, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ सवाल हैं जो खुद से बनाना, एक बार बनाना, रैंक को निकालने का कोशिश करना। अगर रैंक नहीं बन रहा है तो फिर से हम बता देंगे। कंक्लूजन, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, रैंक किसको कहते हैं, रैंक जो होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें ये इंडिपेंडेंसी चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, कितना है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ इट्स ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब mn जो ऑर्डर है इसमें सबसे छोटा जो होगा वो होगा। अगर मैं अब हम माइनर निकालेंगे, अब माइनर को चेक करेंगे। अगर माइनर का डिटर्मिनेंट जैसे 3x3 है तो 3x3 का इज इक्वल टू नॉट 0, अगर 0 नहीं आया तो सीधे तुम लिख दो रैंक इज इक्वल टू 3। और अगर 0 आ रहा है,
अगर 0 आ रहा है तो दूसरा को चेक करो, अगर सारे माइनर 0 आ रहे हैं इसका मतलब अब हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2 पे। अगर 2 क्रॉस 2 में भी अगर 0 नहीं आया, मॉड डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू नॉट 0, जैसे ही इज इक्वल टू नॉट 0 आया तो सीधे बोल दोगे कि रैंक इज इक्वल टू 2, अदरवाइज रैंक 1 पे जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक यू गाइस।